बिहार में बुनियादी समस्याएं, फंडामेंटल समस्याएं क्या क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? यूएनओ जी सर। उसका क्या रोल है? तो केमिस्ट्री और फार्मेसी में क्या संबंध है, जरा बताइए। मैं कहीं सर? यस प्लीज कम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए, बैठ जाइए आराम से। क्या नाम हुआ? सर सिद्धांत अग्रवाल। सिद्धांत। कैसी तैयारी चल रही है? सर अच्छी चल रही है। तो आपका इंटरव्यू है तो 2 अप्रैल। सेकेंड 2 अप्रैल। अप्रैल। आपने प्रेफरेंस दिया है बिहार पुलिस सर्विस को पहले। जी सर। तो पुलिस सर्विस में क्या क्या काम करने पड़ेंगे आपको, आपने कर लिया होगा? क्या क्या पावर फंक्शंस रहेंगे? सर डिस्ट्रिक्ट की लॉ एंड ऑर्डर को रेगुलेट करना होगा। अच्छा। एंड जो भी क्रिमिनल एंड सिविल केसेस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ होगी? पहले प्रोबेशन पीरियड कितने दिन का रहेगा आपका? सर इस चीज़ का प्रॉपर आइडिया नहीं है, सॉरी सर। देख लीजिएगा। पहली पोस्टिंग कहाँ होगी ये भी पता नहीं है, इस चीज़ का प्रॉपर आइडिया नहीं है। ये भी देख लीजिएगा। ठीक सर। सब डिवीजन लेवल पर पहले पोस्टिंग होती है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की। डिप्टी। ठीक है। तो आपने 2015 में किया? जी सर। जादवपुर यूनिवर्सिटी से ना? जी सर। फिर आपने काम भी किया, अभी काम कर भी रहे हैं आप? जी सर। मैं आकाश इंस्टीट्यूट में फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वहाँ? जी सर। वेरी गुड। तो ये पढ़ाने का ये मामला जो है, फिर सर्विस में कहाँ से ट्रांसफर हो गया, आइडिया? सर मैं एक्चुअली हमेशा से ही डिफेंस की तैयारी करना चाहता था एंड डिफेंस ज्वाइन करना चाहता था। ओके। बट मैंने 2007 में 10th बोर्ड दिया है एंड 2010 में जाके मैंने 12th बोर्ड दिया था, दैट टू विथ NIOS बोर्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो तब तक सर मेरा एज पार हो चुका था NDA देने के लिए। अच्छा। फिर उसके बाद जब मैंने बैचलर्स अपना कंप्लीट किया तो मैं CDS एक ही अटेम्प्ट सिर्फ दे सकता था। तो मैंने वो एक अटेम्प्ट दिया था, लेकिन वो भी मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल पाया, वहाँ पे रिटन मेरा नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से मैं फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज में स्विच किया। वेलफेयर स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक को क्या क्या उम्मीदें रहती हैं, कुछ उसके पॉइंट्स बताइए। सर वेलफेयर स्टेट से पब्लिक को एक उम्मीद तो ये रहती है, जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या तो एक लो कॉस्ट में, एक अफोर्डेबल कॉस्ट में मिले। फिर इसके अलावा जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं लाइक वाटर सप्लाई है, रोड्स हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर मैनर में मिले। बिहार में बुनियादी समस्याएं, फंडामेंटल समस्याएं क्या क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? सर बिहार का सबसे बड़ा जो बुनियादी समस्या है वो है लो लिटरेसी रेट। आज के डेट में भी हम लोग 70% के आसपास ही पहुंच पाए हैं लिटरेसी रेट में, तो एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी लिटरेसी के वजह से ही कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है। एक लो इंडस्ट्रियल बेस तीसरी प्रॉब्लम है। आप जॉब में जाएंगे तो लिटरेसी रेट को अपलिफ्ट करने के लिए क्या उपाय करेंगे? सर लिटरेसी रेट को अपलिफ्ट करने के लिए एक उपाय तो ये है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे पास, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या फिर बेसिक प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाएगा ताकि ज़्यादा इनरोलमेंट हो एंड लोग आगे फर्दर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें। इनरोलमेंट की समस्या क्यों है? बच्चे का नामांकन, प्रवेश, एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है? सर कहीं ना कहीं एक सर हिस्टोरिकली जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसकी वजह से लोग जल्दी काम पे लग जाते हैं, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमेशा जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ती जा रही है। इस किसी भी समाज में कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके बच्चे खेल कूद में बचपन से ही व्यस्त रहते हैं, फिर थोड़ा बड़े हो गए, 12-15 साल के हो गए तो फिर अपना वो चले गए, अपने पिता, माँ, चाचा, भाई जो काम कर रहे हैं उसी रास्ते पर चले गए? वो कौन सा वर्ग है? उनको पढ़ाई से नहीं मतलब है, स्कूल जाने से नहीं मतलब।
सर अगर इकोनॉमिक लेवल पे हम लोग बोलें तो जिनके घर के हाउस होल्ड इनकम कम है या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर किसी तरह पॉवर्टी लाइन के आसपास है, तो एक तो वो वर्ग हो सकता बिहार में है। पॉवर्टी लाइन पर कितने परिवार अभी, कितना प्रतिशत परिवार अभी गुजर बसर कर रहा है? सर मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं याद है, बट इफ आई एम अलाउड टू गेस आई कैन। सर ये कुछ 22% के आसपास है। 22%। ठीक। पंचवर्षीय योजना जी सर। का क्या ऑब्जेक्ट था? पंचवर्षीय योजना सर, हमारे पास जब देश आज़ाद हुआ था तो हमने सोवियत यूनियन के तर्ज पे पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी तो उन रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनर में चैनलाइज करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव लिया गया था पंचवर्षीय योजना, एंड उसी ऑब्जेक्टिव के अंदर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। लास्ट क्वेश्चन, ये आर्ट्स सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस। जी सर। ये साइंस क्यों आ गया इसमें? क्या इसके पीछे गहरा राज है? साइंस क्यों? इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों नहीं कहा गया? हिस्ट्री को क्यों नहीं कहा गया? लेबर एंड सोशल वेलफेयर को क्यों नहीं कहा गया? सोशियोलॉजी को, बहुत से सब्जेक्ट आर्ट्स के, इसको साइंस क्यों कहा जाता है? बताइए सर। वंस अगेन इफ आई एम अलाउड टू गेस, प्लीज गेस। ड्यूरिंग आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब यूएस ने टेक ओवर एक तरह से कर लिया था एज अ सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, तो उस समय यूएस के जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स थे, पॉलिटिकल स्कॉलर्स, उन लोगों ने पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट को एज अ साइंस सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। तो शायद इस वजह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस का नाम। पॉलिटी शब्द कहाँ से आया था? पॉलिटी आपने बोल दिया तो बताना पड़ेगा कहाँ से आया। ग्रीक से आया, ग्रीक वर्ड्स। बिलो पॉवर्टी लाइन जी सर। कैसे डिसाइड होता है, इसका क्या क्राइटेरिया है? सर बिलो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने का पहले तो क्राइटेरिया इनकम के बेसिस पे था, बट अभी करंट सिस्टम के अनुसार हम लोग कैलोरी इनटेक के बेसिस पे इसको डिफाइन करते हैं। क्या है? सर मुझे प्रॉपर तो डेटा याद नहीं है, लेकिन अर्बन एरियाज के लिए जो कैलोरी इनटेक था वो रूरल एरियाज के कंपैरिजन में कैलोरी इनटेक कंपैरेटिवली कम था थोड़ा। अच्छा। एक स्टैंडर्ड तो कैलोरी पब्लिक को, एक आदमी को कितना कैलोरी पर डे चाहिए? सॉरी सर, मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है इसका। नहीं है आइडिया? फार्मेसी से ही तो जी सर आपको शायद सर 3000 कैलोरी या 2200 कुछ ऐसे है, देख लीजिए। हाँ सर, उसके ही आसपास है। बॉडी वेट के बेसिस पे भी सर वैरी करता है, एंड इवन फिजिकल लेबर के बेसिस पे भी वैरी करता है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। अच्छा, ये बता दीजिए कि आपने फार्मेसी में किया ग्रेजुएशन। जी सर। वर्क कर रहे हैं अभी, आप केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं। जी सर। पॉलिटिकल साइंस को रख लिया अथी में, क्या कहते हैं, ऑप्शनल में। सर एक्चुअली क्या है कि फार्मेसी ऐसा सब्जेक्ट है कि वो कहीं भी सिविल सर्विस रिलेटेड है, बन सकते हैं सर, लेकिन केमिस्ट्री की बीएससी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं मेंस में पूछा जाता है, एंड फार्मेसी का जो सिलेबस है वो, उसमें हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक छोटा सा सब सेक्शन है मेडिसिनल केमिस्ट्री, सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं। तो क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन लेवल तक का नॉलेज नहीं था। दोनों तो कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस कहाँ से आ गया? ऑप्शनल में आप केमिस्ट्री रखते तो समझ में आती बात, फार्मेसी रखते तो आती बात, ये पॉलिटिकल साइंस कहाँ से बीच में? सर मैं वही बोल रहा हूँ कि फार्मेसी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट नहीं है ऑप्शनल के लिए, एंड फार्मेसी के अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें केमिस्ट्री से जो रिलेटेड रहता है वो सिर्फ छोटा सा पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री बस। तो मैं एज ए केमिस्ट्री इंटायर सब्जेक्ट मैं ग्रेजुएशन लेवल तक का तैयारी नहीं कर सकता था, तो इसीलिए मुझे एक आर्ट सब्जेक्ट ही चूज करना था, जिसमें बाकी जितने भी आर्ट सब्जेक्ट्स थे उसमें मुझे पॉलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने पॉलिटी चूज किया। तो अभी बता दीजिए कि अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जी सर, पूरे वर्ल्ड का, उसमें आपके दिमाग में क्या क्या बात आ रही, क्या हो सकता है भविष्य में? कुछ बिंदु बता दीजिए जो आपके दिमाग में आ रहा है, संभावनाएं। सर एक तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पावर पॉलिटिक्स एक तरह से चल रहा है कि एनर्जी जो सोर्सेज हैं उसको कैप्चर करने की कहीं ना कहीं कोशिश चल रही है दुनिया के देशों के द्वारा। तो
दुनिया के जो भी देश हैं अब इस लड़ाई युद्ध को खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं उस पावर सिक्योरिटी को लेके लोग कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे, पहल करेंगे, जितने भी दुनिया के देश हैं एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ पहल करेंगे ताकि किसी देश के प्रति डिपेंडेंसी खत्म हो जाए एनर्जी को लेके। और इंडियन पर्सपेक्टिव की अगर कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो इंडियन पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं एक डी डॉलराइजेशन को लेके आगे कुछ होने का संभावना है। क्या होने की संभावना आपको लग रही है? पर क्योंकि इंटरनेशनल जितना भी ट्रेड है वो डॉलर्स में ही हो रहा है, तो डॉलर्स में होने की वजह से कहीं ना कहीं डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है और कहीं ना कहीं वहां पे यूएस की इकोनॉमी की तरफ भी एक झुकाव आ जाता है। तो अगर डी डॉलराइजेशन हो रहा है और अगर थोड़ी सी रीजनलिज्म बढ़ता है तो वहां पे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी बढ़ रही है और किसी भी तरह का अमेरिकी सैंक्शन से इकोनॉमी को प्रभावित होने की आशा कम होती है भविष्य में। क्या लगता है आपको, ये अमेरिका का ज्यादती नहीं है एक तरह से? जी सर, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मुझे भी ये लगता है कि अमेरिका की ये जागती मैटर है। उन्हें एज ए वर्ल्ड का सुपर पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो उभरे थे और वो उस चीज को अपनी हेजेमनी को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। वो एज ए सुपर पावर हमेशा एग्जिस्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ अभी जो तो फिर ये यूएनओ, जी सर, उसका क्या रोल है अभी? सर यूएनओ का रोल तो इसीलिए यूएनओ को स्थापित किया गया था ताकि वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी तरह की वार एस्केलेशंस ना हो और वर्ल्ड में पीसफुल तरीके से पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो। बट अगर अभी देखा जाए तो यूएन के ज्यादातर सोर्सेज एंड फंडिंग तो अमेरिका से ही आती है एंड अमेरिका बिकॉज क्योंकि वो ज्यादा फंडिंग करता है तो वो हमेशा यूएन के सारे शाखाओं को, जितने भी तरह के उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको प्रभावित करने की कोशिश करता है। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं यूएन हो के भी पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है आज के डेट में। अगर बोला क्या जाए करना चाहिए? फंडिंग बंद कर देना चाहिए यूएस से लेना? क्या सर, फंडिंग तो बंद नहीं किया जा सकता है यूएस से, क्योंकि फंडिंग अगर बंद करते हैं तो फिर यूएन पूरी तरह से डिफंक्शन हो जाएगा। तो सब इसमें एक वर्ल्ड के जितने भी देश फंडिंग अगर ले रहे हैं तो भी तो अमेरिका के हाथ में चला गया जी जाना सर, है। जी दोनों सर। स्थिति में तो इसमें सर एक उपाय किया ये जा सकता है इसके लिए। इसमें सर एक उपाय ये है कि वर्ल्ड के जो बाकी और देश हैं वो अगर अपनी फंडिंग बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं यूएन पे यूएस का इम्पैक्ट कम होगा। साथ ही साथ वर्ल्ड के और जितने भी नेशंस हैं अगर वो एक साथ अच्छा, यूएन से एलाइड कुछ संस्था का नाम बता दीजिए। सर नाटो है, नाटो और यूएस से अलाइड सर, यूएस से नहीं, यूएनओ से अलाइड संस्था सर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हेडक्वार्टर। सर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इट इज इन हेग, नेदरलैंड्स। अच्छा, और सही। और दूसरा बताइए सर फिर यूनेस्को है। फिर क्या काम है इसका? सर यूनेस्को का काम है वर्ल्ड में जितने भी सोशल एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन। बिहार में कोई है क्या इस तरह का? यूनेस्को हेरिटेज, सर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं सर। अच्छा, और बता दीजिए। सर यूनेस्को है, फिर हमारे पास सर अभी रिकॉल नहीं कर पा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी है क्या उसी का पार्ट? सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट है। सेपरेट है। अच्छा, और नहीं आइडिया? और सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा, नाटो की बात कर रहे थे भी आप। जी सर। नाटो का फेट क्या लगता है आपको प्रेजेंट सिचुएशन में? प्रेजेंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो यूएस जिस तरह से ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे थे, यूएस कर रहा था, फिर उसके बाद यूएस एंड नाटो चीफ्स, नाटो मेंबर्स में अभी थोड़ा सा टसल रहा है ये करंट वार को लेके। नाटो एलाइज उनकी हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक फ्रेगमेंटेड नाटो दिख रहा है आने वाले भविष्य में। अच्छा, आप चेस खेलते हैं? जी सर। चेस में जो सिपाही या प्यादा जो भी बोलिए आप उसको, कितना घर चल सकता है मैक्सिमम? सर एक बारी में एक घर चल सकता है और जब वो टोटल अपने कितने घर वो चलेंगे टोटल एक गेम में? अगर उसको कहा जाए तो कितना चल सकता है वो मैक्सिमम? सर अगर शुरुआत में अगर 2 घर चल रहा है तो एक, फिर मैं कैलकुलेट अगर करता हूं तो 6 मूव्स हो सकते हैं अगर वो स्ट्रेट ही लगातार चल रहा है तो। और अगर वो कैप्चर करता है
तो वो एडिशनल मूव्स हो सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। शुरू किया जाए। इकोजेन क्या है, आजकल चर्चा में है? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं। ये अनिल अग्रवाल को जानते हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन वो एल्केम इंडस्ट्रीज के संस्थापक हैं। वेदांता। वेदांता। वेदांता फिर जानते भी नहीं होंगे क्या करती है। नहीं, वेदांता के बारे में तो सर थोड़ा सा आइडिया है। वेदांता की अभी टाटा से कोई डील हुई है, किस बात के लिए? सर इसके बारे में आइडिया नहीं। चलिए ठीक है। छपाक फिल्म आप देखे हैं? जी सर। किस बिंदु पे है? सर ये बेसिकली एसिड अटैक के ऊपर है। एसिड अटैक पनिशेबल है या नहीं? सर डेफिनेटली ये पनिशेबल है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अभी भारत में भी हाल में लोक अदालत लगा था 18 मार्च को। लोक अदालत से संबंधित जानते हैं कुछ? लोक अदालत तो सर पता है, लेकिन 18 मार्च के बारे में सर आइडिया नहीं अच्छा, है मतलब मुझे। वो सैटरडे को ही लगता है, जी उस सर। तरह का डेट हो सकता है, आगे पीछे हो। उसमें क्या प्रमुख कार्य किया गया है, यदि आप कहें तो? सर कोई आइडिया नहीं है मुझे अभी। डिजिटल कोड के बारे में कुछ जानते हैं? डिजिटल कोड सर बेसिकली ये है कि ऑनलाइन मैनर में केसेस का इन्वेस्टिगेशन होगा, एंड जो भी कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिजिटल मैनर में अपलोडेड होंगे डिजिटल फोरम पे। क्या ये संभव है और हो रहा है कि नहीं? सर ये हो रहा है, इवन सुप्रीम कोर्ट भी अपनी प्रोसीडिंग्स अब डिजिटली अपलोड कर रहा है, एंड जितने भी इसके जजमेंट। क्या फायदे होंगे? सर इसके सबसे बड़े फायदे तो हैं कि आम जनता तक जो भी जजमेंट्स हैं, जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, वो डायरेक्टली पहुंच पा रही हैं, तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इससे इंफॉर्मेशन पर्कुलेशन बढ़ेगा। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पर्कुलेशन होगी, जनता उतनी ज्यादा जागरूक होगी, और इससे इवन ट्रांसजेंडर पे कोई फिल्म आई थी अभी हाल में, सर- दीपिका पादुकोण की थी। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ट्रांसजेंडर के बारे में अभी लोकसभा ने कुछ कानून बनाया था, क्या सुने हैं? सॉरी सर, ये रिकॉल उसमें अमेंडमेंट की भी बात चल रही है। अमेंडमेंट पे घोर विरोध भी हुआ है, जानते हैं कुछ? नहीं सर, इसके रिगार्डिंग अभी। अच्छा, एक चीज है, कोई ऐसा चीज जो ईरान मतलब उधर से आ रहा था, खाड़ी देशों से, ईरान से, और उसको भारत ने रास्ते में खरीद लिया, वो क्या चीज था, जानते हैं कि नहीं? नहीं सर, इसके नहीं बारे में। ईरान भेजे जाने वाली कौन सी वस्तु अभी तट पे जमा है जो भारत बहुतायत में निर्यात करता है? सर वस्तु के बारे में तो अच्छा। मुझे नहीं जानकारी ठीक है। लेकिन- ये आपका केमिस्ट्री में आप थे फैकल्टी जी सर। और फार्मेसी, तो केमिस्ट्री और फार्मेसी में क्या संबंध है, जरा बताइए। सर केमिस्ट्री बेसिकली फार्मेसी की अगर बात करें तो ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स से रिगार्डिंग है। तो जितने भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स हैं, सारे के सारे केमिकल्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर केमिकल्स हैं तो वो पूरी तरह से केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन है, उनका स्ट्रक्चर अच्छा, है। दवा की दुकानों पे फार्मासिस्ट होना जरूरी है या ऐच्छिक है? सर दवा की दुकानों पे फार्मासिस्ट का होना बिल्कुल जरूरी है। नहीं हो तो सर कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। लैक ऑफ। हम्म, ठीक है, तो वैसी दुकानें बंद हो सकती हैं, उस पर सजा भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है सर। पैकेजिंग जो होता है कोई भी चीज का, तो पैकेजिंग में क्या क्या चीजें जरूरी है अब आजकल नए कानून के हिसाब से? सर किन चीजों की पैकेजिंग में? कुछ भी, मतलब कोई भी चीज आप पैकेज्ड आइटम बेच रहे हैं, हम्म, चाहे भले दाल ही बेच रहे हो, हम्म, पैक्ड है चारों तरफ से, या दवा ही बेच रहे हैं, तो उसमें क्या क्या ऊपर होना चाहिए? सर इंग्रेडिएंट पूरी तरह से वहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट है, कितनी क्वांटिटी में है। इंग्रेडिएंट के अलावा एमआरपी मेंशन होनी चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर मेंशन होना चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायरी मेंशन होना चाहिए। फिर अगर फूड प्रोडक्ट्स है तो एफएसएसआई का सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अगर ड्रग्स है तो शेड्यूल एम ड्रग है या शेड्यूल एच ड्रग है। ये सारी चीज़ों के लिए जो कोड्स हैं, जो कलर कोड्स हैं, वो कलर कोड्स उसमें मेंशन होना चाहिए। कितने % क्या है ये सब भी? वो सर इंग्रेडिएंट्स का ही पार्ट है सर, कौन जी, सी चीज़ें ठीक वहाँ है। पे।
सिद्धांत में बहुत से प्रश्नों का उत्तर आपने बढ़िया दिया। अब व्यवहारिक जीवन में जब आप आएंगे, नौकरी में जब आएंगे, तो सारे सिद्धांत को प्रयोग में आपको लागू करना पड़ेगा। आपने एक कृष्णकर सर का जो कह दिया ना कि क्यों आपका पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शनल में इंटरेस्ट था, तो आपने अपने सब्जेक्ट का कवाड़ा कर दिया। जिसको आप पढ़े हैं उससे बचिएगा। ठीक उस पोर्शन को नहीं बोलने की जरूरत थी। सीधे बोलती कि हमारा इंटरेस्ट है, अखबार इतना पढ़ते हैं, न्यूज इतना सुनते हैं, लगता है कि पॉलिटिक्स ये सारी जो घटनाक्रम है इस पर हमको नजर रखनी चाहिए, इसलिए हमारी अभिरुचि का विषय बना। अब फार्मेसी पढ़े, फार्मेसी के बारे में उसमें स्कोप नहीं मिला मुझे, बहुत ऐसा नहीं बोलूँ, ठीक है ना। ठीक ठीक है, आप उस सब्जेक्ट को पढ़े हैं 2 साल 3 साल जो भी पढ़े हैं, ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई प्रश्न आपका? ड्रेस ठीक है आपकी, इसमें ब्लेजर आप पहनेंगे ही? ब्लेजर तो सर पहनूंगा। इंटरव्यू है 2 तारीख को, 2 तारीख। आराम से रिलैक्स होकर कॉन्फिडेंस से जाइए, लेकिन प्राप्त करके आइए। थैंक यू सर। सर लेकिन एक चीज मैं पूछना हाँ, चाहता बोलिए। हूँ, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि बीपीएससी में इन जनरल शर्ट एंड पैंट ही पहन के लोग जाते ऐसा हैं, नहीं तो जा सकते हैं, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। आपको कंफर्टेबल इसमें लग रहा है, पहन के जा सकते हैं, बिना टाई के भी जा सकते अभी हैं। गर्मी है तो चलेगा वो भी। है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब अपने जमाने में गए थे तो कोई ब्लेजर नहीं पहन के जी गए सर, थे, मैं पैंट यही शर्ट में सुनते गए। आया हूँ, पैंट शर्ट में हाँ, ही जाते हैं कुछ लोग नहीं है इसमें। ऐसा। जो कंफर्टेबल हो, साफ सुथरा हो, भड़कीला ड्रेस नहीं हो, सामान्य हो, सोबर हो। ठीक, ठीक सर, थैंक ऑल यू द बेस्ट।